अगर मैं आप लोगों को 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर यहाँ पर चार्ट दिखाऊंगा निफ्टी 50 का, तो यहाँ पर आप लोगों को एक लॉजिक समझ में आएगा। ये लॉजिक क्या है, तो देखिए ये जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अब लेवल कौन सा है, तो यहाँ पर निकल के आ रही है 25,256 का लेवल है, जो कि एक इंपोर्टेंट लेवल है, जो कि एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है अभी के टाइम पर। ठीक है, यहां पर देख सकते हो जब निफ्टी ने इस लेवल को ब्रेक किया था तो हमें डाउनफॉल कहां तक देखने को मिला था। चार्ट आप लोगों के सामने है, आप लोग यहां पर देख सकते हो। देखिए जब इस लेवल को यहां पर ब्रेक किया था, ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट लिया, रिट्रेसमेंट लेने के बाद आप लोग देख सकते हो यहां तक हमें गिरावट देखने को मिला था। ठीक है, और यहां पर अगर एक लॉजिक की बात करोगे तो यहां पर देख सकते हो ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को जब यहां पर ब्रेकआउट किया था तो यहां पर हमें एक करेक्शन नहीं देखने को मिला था। कहां तक नहीं देखने को मिला था, कम से कम यहां तक हमें नहीं देखने को मिला था। अब ये लेवल कौन सा है, तो बड़े आराम से ध्यान से देखना, लेवल है यहाँ पर 24,960 के आसपास ये लेवल है, जो कि एक इंपोर्टेंट लेवल है। अब जो ये ट्रेंड लाइन है ये हमारे लिए क्या कामकाज कर रही है, एक सपोर्ट के रूप में कामकाज कर रही है। पहले हमारे लिए क्या कामकाज कर रही थी, पहले ये हमारे लिए ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर रही थी। अब ये हमारे लिए क्या कामकाज कर रही है, ये अब हमारे लिए एक सपोर्ट के रूप में कामकाज कर रही है। तो निफ्टी 50 के अंदर हमें यहां तक का करेक्शन देखने को मिल सकता है। देखिए ये मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मेरा प्रेडिक्शन है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो ये कह रही है जो यहां तक हमें देखने को मिल सकता है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। मैं आप लोगों को सारे लॉजिक इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो आप लोग एक लाइक कर देना। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाइक नहीं करना चाहते। अब पता नहीं क्यों नहीं करना चाहते हैं, लेकिन देखिए लाइक करने से आप लोगों के जेब से कुछ चला नहीं जाता है ना, तो मेरे जेब में कुछ चला आता है। सिर्फ मुझे क्या मिलता है, छोटी सी मोटिवेशन मिलता है, जो मेरे जो व्यूअर्स हैं वो मेरे से कुछ सीख रहे हैं, मेरे को पसंद कर रहे हैं, बस इन्हीं चीजों के लिए लाइक होता है। तो आप लोग एक लाइक जरूर से जरूर कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और हाइप करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि मैं इसी तरीके का नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो देखिए आप बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से जान लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर वन बाय वन करके सारे लॉजिक यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इस चार्ट को जो है थोड़ा सा क्लियर करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है या फिर नहीं है, आप लोगों के है सामने चार्ट 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। अब मैं आप लोगों को ले चलूंगा डेली चार्ट के ऊपर। अब डेली चार्ट के ऊपर अगर यहाँ पर देखोगे तो देखिए पिछले 3 दिन का जो लो था यहाँ पर ब्रेक कर दिया था निफ्टी 50 के अंदर, लेकिन आज के दिन देखोगे तो यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर एक कौन सा कैंडल हमें बनता हुआ नजर आ रही है, तो यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनता हुआ नजर आ रही है। ठीक है ना, देखिए अभी मार्केट चल रही है, ठीक है ना, अभी कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, अभी तक जो मुझे दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, अभी एक हैमर कैंडल दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर लॉजिक वाली बात है, उसे जरा समझना। अब क्या समझना है हमें, तो भाई साहब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसा कि मैंने आप लोगों को 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर सिखाया और बताया, यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर देखिए डेली चार्ट के ऊपर भी आप लोगों को ये जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है या फिर नहीं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना। ये वाला लेवल है, देखिए जो हमने 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखा वही हमने यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर देखा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर भी आप लोगों को यहाँ पर मैं ट्रेंड लाइन दिखा देता हूँ। ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है या फिर नहीं है, आप लोगों के सामने है। अब करेक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिला, नहीं देखने को मिला, तो करेक्शन कहां तक हमें देखने को मिल सकता है, करेक्शन हमें यहाँ तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब लेवल कौन सा है, तो लेवल है भैया यहाँ पर 24,960 का लेवल है। ठीक है, यहां से हमें एक क्या देखने को मिल सकता है, एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है इस लेवल तक देखने को मिल सकता है। अब कल के दिन क्या कुछ हो सकता है, क्या कल का मार्केट एक गैप डाउन खुल सकती है, अगर गैप डाउन खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें ऊपर साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर कल का मार्केट फ्लैट खुल जाती है उस कंडीशन में क्या कुछ हो सकता है,
अगर कल का मार्केट गैप अप खुल जाती है उस कंडीशन में क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है, पूरे डिटेल में समझ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले अब हम यहाँ पर लगाएंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्या कुछ सिखाया, जिन लोगों को पता है वो लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताएं। और लेवल देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। देखिए निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप खुली थी, ऊपर का मूवमेंट, उसके बाद इस लेवल को ब्रेक किया, नीचे का मूवमेंट, और अभी इसी लेवल के आसपास कामकाज कर रही है। ठीक है, तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा होगा बताओ फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके। मैं देखना चाहता हूँ और आप लोगों से समझना चाहता हूँ जो आप लोग मुझसे कितना सीखते हो, कितना समझते हो, कितना लॉजिक को जानते हो। देखिए भाई साहब एक बात याद में रख लेना, तुक्का लगेगा एक बार, लॉजिक लगेगा बार बार। तो अगर आप लोगों को सीखना है किसी भी फील्ड के अंदर, अगर आप लोग जाते हो तो उसके अंदर आप लोगों को सीखना पड़ता है। बिना सीखे कुछ नहीं होता है। जब तक आप लोग सीखोगे नहीं किसी भी फील्ड के अंदर, कोई अगर आप लोग बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, सभी फील्ड के अंदर आप लोगों को सीखना पड़ता है। अगर आप लोग कॉल पुट करने के लिए आए हो तो फिर आप लोग, मैं क्या ही कहूं, इस मार्केट में नहीं रह पाओगे। अगर आप लोग सीखने के लिए आए हो, कुछ समझने के लिए आए हो, कुछ जानकारी लेने के लिए आए हो, सच्चाई सुनने के लिए आए हो, तो आप लोग किसी भी फील्ड के अंदर कामयाब हो सकते हो। और यही सच्चाई भी है, और इस मार्केट का भी सच्चाई यही है। बिना सीखे आप लोग किसी फील्ड में नहीं कुछ कर सकते हो। तो अब देखिए, अब जो मेरे लिए लेवल, जो इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रही है, वो सीधा सीधा रेजिस्टेंस निकल के आ रही है, ये वाला जो कि एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है। आप लोग देख सकते हो जब इस लेवल से क्या लिया गया था, रेजिस्टेंस लिया गया था, तो गिरावट देखने को मिला। तो अब जो हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, वो देखने को मिल सकता है इस लेवल के ऊपर ही। इससे पहले हमें देखने को नहीं मिला। देखिए होने के लिए कुछ भी हो सकता है, मैं फिर आप लोगों को कह रहा हूं, कहीं आप लोग ये समझ लो जो नहीं अब यहां से जो है ऊपर का मूवमेंट देखने को मिले ना। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रेडिक्शन करके हम यहाँ पर चल सकते हैं। ठीक है, और नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो जो हमारे लिए जो सपोर्ट निकल के आ रही है, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो है सीधा सीधा ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है यहाँ पर 24,940 का लेवल। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। ये जो लेवल है ये एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। अब यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है, बिल्कुल ध्यान से समझना। देखिए आज के दिन निफ्टी का एक्सपायरी है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करके चलते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, 24,940 के नीचे अगर गैप डाउन खुल जाती है, तो यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है, बड़े ध्यान से, बड़े आराम से सुनना। अगर गैप डाउन खुल जाती है तो हमें यहाँ पर क्या करके चलना होगा, गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ पर 30 मिनट के अंदर अगर इस लेवल से रिट्रेसमेंट लेने आ जाती है, ठीक है, रिट्रेसमेंट लेकर के हम ये लो मार करके चलेंगे। उसके बाद जब भी लो के नीचे इस तरीके से क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं अपने हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से। ठीक है, दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या हो सकती है। अब आप लोग कहोगे मैं यहाँ पर अलग अलग कंडीशन, अलग अलग लॉजिक के साथ आप लोगों को क्यों बताता हूँ, तो उसके पीछे भी लॉजिक है। लॉजिक क्या है, कोई लोग यहाँ पर रिट्रेसमेंट समझते हैं, ठीक है, कोई लोग रिट्रेसमेंट पर समझते हैं, और किसी लोगों को यहाँ पर कैंडल स्टिक पर मैं सिखाता हूं, किसी को यहाँ पर चार्ट पैटर्न के बेस में सिखाता हूं, जो वहां किसी भी तरीके से आप लोग सीख सके, किसी भी तरीके से आप लोग सीख सके, मेरा ये कहना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, इसे भी समझ लेते हैं। मान लीजिए गैप डाउन खुल जाती है और पहला जो 30 मिनट का कैंडल बनती है, पहला जो 30 मिनट का कैंडल बनती है, अगर यहाँ पर रेड कैंडल बन जाती है, हम इसके लो को मार करके चलेंगे। उसके बाद लो को ब्रेक करेगी, यहां से इस लेवल से यहां से क्या लेती है, रेजिस्टेंस लेकर के नीचे की तरफ इस तरीके से क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, और तीसरा कंडीशन क्या रह सकती है, गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, और कंसोलिडेट करने के बाद इस तरीके से नीचे की तरफ अगर ब्रेक कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पर फ्लैट ही खुल जाती है तो क्या कुछ हो सकता है। तो देखिए अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो हमें यहाँ पर क्या करके चलना होगा, तो अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है ना, तो हमें कुछ भी नहीं करना होगा। हमें यहाँ पर क्या करना होगा, जो पहला 15 मिनट का कैंडल बनती है ना, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, उसको हमें क्या करना है, अगर यहाँ पर रेड कैंडल बनती है तो हम इसके लो को मार्क कर लेंगे, अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो हम इसको हाई को मार्क कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर अगर पहला 15 मिनट का कैंडल रेड बन जाती है, हमने लो मार्क किया, और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर दिया, हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल अगर ग्रीन कैंडल बन जाती है, हमने हाई मार्क तो कर ही लिया, उसके बाद
जब भी हाई के ऊपर इस तरीके से कैंडल क्लोज कर देती है तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं, ठीक है ना, अपने लॉजिक के हिसाब से। अगर आप लोग सीखते हो तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा, अगर आप लोग नहीं सीखते हो तो भाई मैं आप लोगों को कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इतना सच्चाई और इतना डीपली कोई भी नहीं सिखा सकता। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, जो चीजें मैं जानता हूं, जो चीजें मैं समझता हूं, उस हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और आप लोगों को मैंने कई बार कहा है, आप लोग कॉल पुट के चक्कर में मत करा करो, आप लोग सीखने पर ध्यान दो, आप लोग समझने पर ध्यान दो। लेकिन आप लोगों को कौन समझाएगा, लेकिन आप लोगों को कौन बताएगा? आप लोग ज्यादा से ज्यादा सीखने पर ध्यान दो, जितना सीखोगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है। अगर आप लोग नहीं सीखते हो तो इसमें मेरा क्या जाएगा, मेरा तो कुछ भी नहीं जाने वाला। बस हाँ ये है आप लोगों का जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात का आप लोग ध्यान में रखना। अब मान लीजिए कि अगर गैप अप खुल जाती है तो क्या कुछ हो सकता है। तो देखिए, अगर यहाँ पर गैप अप खुल जाती है ना, तो गैप अप खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर रेड कैंडल बन जाती है तो हम इसके लो को मार्क करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं, अपने लॉजिक, अपने नॉलेज के हिसाब से। इस बात का ध्यान में रख लेना आप लोग, ठीक है। अब मान लीजिए कि गैप अप खुलने के बाद पहला जो 15 मिनट का कैंडल बनती है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो हम क्या करके चलेंगे, तो हम इसके हाई को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ अपने हिसाब से जा सकते हैं। इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना। अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या रह सकती है, तो मान लीजिए गैप अप खुलने के बाद, गैप अप खुलने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन जाती है तो हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे। तो देखिए, पहला 30 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती है तो हम इसके हाई को मार करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं अपने हिसाब से। इस बात का ध्यान में रखना। मैं किसी को यहाँ पर कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ, मैं किसी को यहाँ पर कभी भी ये नहीं कहा जो भाई साहब आप कॉल पुट करें। मैं हमेशा आप लोगों को कहा जो आप लोग सीखने पर ध्यान दिया करें, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान में रखना। और जितना भी नॉलेज मैं आप लोगों को सिखाता हूं तो उस पे ज्यादा से ज्यादा आप लोग ध्यान में रखें और सीखने का ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रयास किया करें। चलिए अब बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे ना भाई साहब रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस जो सीधा सीधा हमारा निकल के आ रही है 55,853 का। और नीचे की तरफ अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो जो सपोर्ट हमारे लिए अब निकल के आ रही है 54,957 का, ठीक है। तो बैंक निफ्टी अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो हमें क्या करके चलना चाहिए। गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ पर 15 मिनट के अंदर अंदर इस लेवल पर रिट्रेसमेंट करने आती है और करने के बाद इस तरीके से नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ अपने हिसाब से जा सकते हैं। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या हो सकती है, गैप डाउन खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर रेड कैंडल बन जाती है हम इसके लो को मार करके चल सकते हैं। और उसके बाद जब भी लो के नीचे इस तरीके से क्लोजिंग कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ अपने हिसाब से जा सकते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो क्या कुछ हो सकता है। तो अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल अगर रेड कैंडल बन जाती है तो हम इसके लो को मार करके चल सकते हैं। और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। अब मान लीजिए फ्लैट खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन जाती है तो हम इसके हाई को यहाँ पर मार करके चल सकते हैं। और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ अपने लॉजिक के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से जा सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पर गैप अप खुल जाती है तो क्या कुछ हो सकता है। तो देखिए, अगर यहाँ पर गैप अप खुल जाती है और पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर रेड कैंडल बन जाती है तो हम इसके लो को मार करके चल सकते हैं। और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर अपने नॉलेज के हिसाब से नीचे की तरफ जा सकते हैं। अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती है, हाई मार्क करके चल सकते हैं। और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने लॉजिक के हिसाब से ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन अच्छे से समझ में आ चुकी है कि आप लोगों को सीखने के लिए बढ़िया कुछ मिला होगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।